ओम जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हरि ओम। प्रिय आत्मन, आज पवित्र रथ यात्रा है। महाप्रभु जगन्नाथ आज अनेक दिनों बाद जनसाधारण को दर्शन देने के लिए बड़दांड पर रथारूढ़ होकर अपनी इस पवित्र घोष यात्रा रथ यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। बंधुओं, ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा को उन्होंने महास्नान किया और उसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि वे रुग्ण हो गए। भला भगवान भी कभी रुग्ण होते हैं, लेकिन मानवीय लीला के कारण वे इस प्रकार अपने आप को भी साधारण जीवों के समान प्रतिपादित करते रहते हैं। आज की भाषा में कहें तो उसके बाद वे क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए चले गए, अर्थात अणसर में चले गए। उसके बाद उनका नवयौवन स्वरूप भक्तों ने देखा, उसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। एवं तत्पश्चात आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन वे भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने बड़दांड पर पदार्पण किए एवं श्री बलभद्र जी महाराज तालध्वज रथ में, भगवती सुभद्रा देवी देवदलन रथ में एवं स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ नंदीघोष रथ में बैठकर अपनी यात्रा आरंभ की। बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ की प्रत्येक लीला अत्यंत रहस्यमयी है और स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ भी एक रहस्यमय देवता हैं। वैसे तो वे वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि समुद्र के किनारे जो दारू है उसका आश्रय लो तो तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। अदो यद दारु प्लवते सिंधो पारे अपौरुषम तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम। अर्थात वह ब्रह्म है, दारू है और ब्रह्म। दारू एवं ब्रह्म के संयोग से बनता है दारू ब्रह्म। महाप्रभु जगन्नाथ को हम दारू ब्रह्म कहते हैं। एवं वह दारू स्कंद पुराण की भाषा में एक दारु समुत्पन्न चतुर्धा संभविष्यति, इस रूप में एक दारू वे 4 चतुर्धा मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। भगवान बलभद्र के रूप में, देवी सुभद्रा के रूप में, महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में एवं चक्रराज सुदर्शन के रूप में। अब ये जो तत्व है, मैं अभी जैसे बोल रहा था, भगवान जगन्नाथ वैदिक देवता हैं। वेद में, उपनिषदों में जो भगवान का स्वरूप वर्णित है, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वर्णित है, उसी के ही मूर्तिमंत विग्रह हैं महाप्रभु जगन्नाथ। वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी।
तो इस अर्थ में महाप्रभु जगन्नाथ वेदांत वेद्य पुरुष हैं, वैदिक देवता हैं, किंतु परवर्ती समय में क्रमशः उनका स्वरूप और विस्तृत होता गया एवं पुराण में उन्हें पुराण पुरुष के रूप में ग्रहण किया गया और भगवान के समस्त अवतारों को उनमें आरोपित किया गया। ध्यान रहे, महाप्रभु जगन्नाथ कोई अवतार नहीं हैं, अपितु समस्त अवतारों के मूल हैं। इसलिए कि सारे अवतार उसी परब्रह्म परमात्मा से ही अंशावतार पूर्णावतार के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ के स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो केवल वेद प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप का दर्शन होगा, परंतु पुराण में आने पर अवतार प्रसंगों पर जब आप चर्चा करेंगे तो सभी अवतारों का आरोपण उनमें हुआ है। इसीलिए वे अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं। भगवान के मत्स्य, कस्य, वराह, नृसिंह से लेकर के वर्तमान राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि पर्यंत सारे अवतार उनमें आरोपित होते हैं। लेकिन आप देखें, राम, भगवान श्री राम का वेश वे धारण करते हैं, लेकिन श्री राम मूलतः नहीं दिखते। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में वेश धारण करते हैं, मगर मूलतः वे श्री कृष्ण नहीं है। वे ऋग्वेद काल से महाप्रभु जगन्नाथ की उपस्थिति का हमें प्रमाण मिलता है। इसलिए हम उन्हें निर्दिष्ट किसी देवता के स्वरूप नाम रूप में बांध नहीं सकते, मगर सभी देवता और सभी नाम रूपों में उनका अर्चन, वंदन, पूजन इत्यादि होता है। इसलिए वे वैदिक देवता भी हैं, अवतार पुरुषों के भी स्वरूप में हैं, और यहाँ तक कि अब आज के संदर्भ में हम कहें तो महाप्रभु जगन्नाथ गण देवता हैं। उड़ीसा के जनगण के अधिनायक हैं, वे देवता हैं, वे पूज्य हैं। वे यही कारण है कि उन्हें उड़ीसा का सम्राट भी माना गया, और जो उड़ीसा के सम्राट थे गजपति महाराजा, उन्होंने अपना सब कुछ उन्हें दान कर राजाधिराज के रूप में उनका वंदन अर्चन किया, उनके प्रति आत्मसमर्पित हो गए और स्वयं प्रथम सेवक के रूप में हो गए। तो वही महाप्रभु जगन्नाथ जो वैदिक देवता हैं, पुराण पुरुष हैं, अवतार पुरुषों का स्वरूप धारण करते हैं एवं वर्तमान में गण देवता हैं, वही वर्ष में एक बार भक्तों से, अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने श्री मंदिर से बाहर आते हैं। दुनिया में ये ही एक ऐसे देवता हैं जो भक्तों के लिए अपना सिंहासन छोड़कर बड़दांड में आते हैं और भक्तों से मिलते हैं। भक्त वर्ष भर उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस देवता की ये महिमा देखिए कि वर्ष में एक बार 9 दिन के लिए ये भक्तों का दर्शन करने के लिए बाहर आते हैं। इसी बाहर आने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने आतुर रहते हैं। इसी आतुरता के, भक्त और भगवान के इसी अद्भुत अलौकिक प्रेम की लीला जहाँ होती है, उस लीला के आधार अर्थात लीलाधर की लीला जिस रथ में बैठकर होती है, वह रथ कहता है आज मैं बड़ा हूँ।
तो जो बड़दांड है जिसमें रथ चलता है वह कहता है मैं बड़ा हूँ। कविवर रविंद्रनाथ ने इसको बड़े ही सुंदर अपने ढंग से व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है। रथ बोले आमी बड़, रथ कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और पथ बोले आमी, और बड़दांड कहता है मैं बड़ा हूँ। और रथ और पथ के इस बड़प्पन के झगड़े को देखकर रथ के ऊपर में बैठे हुए अंतर्यामी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। यथार्थ में बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ की ये जो रथ यात्रा है, नंदीघोष में विराजते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, तालध्वज में विराजते हैं महाप्रभु बलभद्र, और देवदलन अथवा दर्पदल में विराजती हैं भगवती सुभद्रा, और सुभद्रा के साथ ही चक्रराज सुदर्शन रहते हैं। ध्यान रहे कि इस यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ अपने साथ चक्रराज को नहीं रखते, क्योंकि वे भक्तों के लिए निकले हैं। जब वे संघर्ष के लिए, युद्ध के लिए या भक्तों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होकर निकलते हैं तो उनके हाथ में चक्र होता है। यहाँ चक्र की जरूरत उनके नहीं, बल्कि चक्र की रखवाली कर रही हैं महामाया भगवती सुभद्रा। तो यहाँ मुक्त होकर महाप्रभु निकल रहे हैं अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए। आनंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान निकल रहे हैं अपने भक्तों को सत चित और आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए यह रथ यात्रा अद्भुत है। व्यावहारिक अर्थ में हम इसे भक्त और भगवान का मिलन भले ही कहें, आध्यात्मिक अर्थ में लेकिन ये रथ यात्रा जीवन पथ पर, बड़दांड मान लो जीवन का पथ है, तो शरीर रूपी रथ पर आत्मा बैठकर अपने जीवन की यात्रा करता है। ध्यान रहे, महाप्रभु जगन्नाथ परब्रह्म परमात्मा भी हैं, तो इधर जीवात्मा भी हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों के प्रतीक हैं महाप्रभु जगन्नाथ। इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, अलौकिकी जो प्रतिमा अलौकिकी है, अलौकिकी सा प्रतिमा लौकिकी थी, लौकिक के रूप में वह व्यवहार करती है। जो प्रतिमा अलौकिक है लेकिन लोकवत व्यवहार करती है, इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ को अलौकिक के साथ लौकिक भी माना जाता है। और लोक व्यवहार में हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा, पूजा एवं नीति इत्यादि में कार्यकारी होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि महाप्रभु जगन्नाथ उधर भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद होने के साथ साथ इधर साधारण जीवों के समान खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। सवेरे दातौन, जिसको आज की भाषा में आप ब्रश कहते हैं, तो दातौन करने से लेकर रात में शयन करने तक की जो जो जीव की क्रियाएं साधारण जगत में होती हैं वह सभी सेवा पूजा के रूप में महाप्रभु जगन्नाथ के साथ भी घटित होती हैं। इसलिए ये यात्रा उनकी आरंभ होती है श्री मंदिर से और वे जाते हैं गुंडीचा मंदिर तक। गुंडीचा देवी जी को उन्होंने वचन दिया था, वह गुंडीचा मंदिर उनका जन्म स्थान है। तो एक तरह से देखें, जीव जैसे अंत में अपने उद्गम परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचता है, ऐसे आज यहाँ परब्रह्म परमात्मा अपने जन्म स्थान को जा रहे हैं, जहाँ से वे प्रकट हुए थे, जहाँ से वर्धकी ने उन्हें बनाया था। और पुराणों में तो नाना प्रकार की कपोल कल्पित कथाएं भी हैं। मैं कपोल कल्पित शब्द इसलिए कह रहा हूँ
कि असंभव प्रकार की कथाएं भी पुराणों में मिलती हैं, यद्यपि उसका तात्विक अभिप्राय अलग होता है। मैं यहाँ तात्विक रूप से इतना कहना चाहूँगा कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार हैं, वे सगुण निराकार के रूप में प्रकट होकर पुनः सगुण साकार की लीला करने के लिए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। उनकी ये रथ यात्रा साधारण जीव की जीवन यात्रा है। तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम विचार करें, न चलने वाले की चलने वाली यात्रा है, न बोलने वाले की बोलने वाली यात्रा है, न खाने वाले की खाने वाली यात्रा है, और न देखने वाले की देखने वाली यात्रा है। अद्भुत है। वाणी से कोई भी व्यक्ति महाप्रभु जगन्नाथ की संपूर्ण लीला को बोल नहीं सकता, और उनके तत्व, रहस्य, लीला इत्यादि को लेकर वह केवल मूकास्वादनवत, जैसे गूंगे को मीठा खिलाएं और पूछें कैसा लगा तो नहीं बोल सकता, ऐसे ही मूकास्वादनवत अनुभव किया जा सकता है, परंतु बोला नहीं जा सकता। बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ का सब कुछ महान है। मैं आपको थोड़ी सूचना दूंगा। देखिए, सर्वप्रथम जो स्थान है वहाँ एक अरण्य था, महारण्य। उनके पूर्व आवास स्थली जहाँ वो प्रकट हुए, विश्वावसु जहाँ नीलमाधव के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे, वह नीलाचल महारण्य था। तो महाअरण्य, वे जिसके किनारे रहते हैं वह महाउदधि अर्थात महोदधि है। वे स्वयं महाप्रभु कहलाते हैं। वे जहाँ रहते हैं वह मंदिर महाप्रासाद है। महाप्रासाद अर्थात श्री मंदिर, बड़ो देवला जिसको बोलते हैं उड़िया में। और वे जो भोजन करते हैं वह भी अंत में महाप्रसाद कहलाता है। वे जिस वेदी में बैठते हैं वह महावेदी है। श्री मंदिर में रत्न वेदी और गुंडीचा मंदिर में भी जो वेदी है वो महावेदी। तो जिस वेदी में विराजते हैं वह भी महावेदी है, और जिस पथ पर चलते हैं बड़दांड, वह बड़दांड भी महापथ है। उनका सेवक महाराजा है, उनका महासेवक महाराजा, और उनका पूजक भी महापूजक बड़पंडा, और उनके महासेवक गण भी 36 नियोग। इसलिए उनकी पूजा भी महापूजा है, उनकी सेवा भी महासेवा है, और उनके रथ भी महारथ हैं। दुनिया में इतने बड़े रथ आप कहीं नहीं पाएंगे। नंदीघोष, तालध्वज, देवदल तीनों तो महारथ में वे विराजते हैं। और उनकी यह गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा साधारण यात्रा नहीं, ये भी महायात्रा है। वे महादारू कहलाते हैं। दारू ब्रह्म, दारू मतलब लकड़ी, किंतु आध्यात्मिक अर्थ में दारू का मतलब होता है ब्रह्म, जो अपने भक्तों के दुखों को दलन कर दे, विदीर्ण कर दे, नष्ट कर दे। ऐसे परब्रह्म, उस परमात्मा का नाम दारू है। और दारू एवं उनकी नाभि में आप नव कलेवर समय में समझे होंगे, सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे कि उनकी नाभि में ब्रह्म रखा जाता है। दारू और ब्रह्म का समन्वित विग्रह दारू ब्रह्म। तो वे महादारू हैं।
और उनका सब कुछ महान है। इसलिए महारण्य, महोदधि, महाप्रासाद, महाप्रसाद, महावेदी, महारथ, महापथ, महायात्रा और महाचक्र, उनके श्री मंदिर में सबसे ऊपर में जो है नील चक्र, इतना बड़ा चक्र दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और कहते हैं ऐसा कि पुरी में जिस किसी भी दिशा से आप देखेंगे उस चक्र को तो लगता है कि वह आपके सामने ही है और आपकी ओर देख रहा है। और अंत में उनकी पताका, उनका ध्वज, वह भी महाध्वज है। महाध्वज का नाम पतित पावन बाना कहते हैं यहाँ। तो इस रूप में देखा जाए तो महाप्रभु जगन्नाथ के संपूर्ण लीला रहस्य तत्व को हम महान कह सकते हैं। और उसी महाप्रभु की यह यात्रा, रथ यात्रा, हम सबके सौभाग्य का प्रतीक है कि वे हमें, भगवान हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। प्रतिदिन हम दर्शन करने जाते थे, आज वे दर्शन करने आते हैं। ऐसे उस महाप्रभु को हमारे भारतीय संस्कृत वाङ्मय में, वैदिक वाङ्मय में, पुराण में, शास्त्र में अपने अपने भाव, भक्ति और श्रद्धा के साथ सबने अपने इष्ट के रूप में माना। इसीलिए भगवान महाप्रभु जगन्नाथ गणेश भी होते हैं, राम भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं, कल्कि भी होते हैं। कल्कि अवतार हुआ नहीं है मगर भगवान सब कुछ हो जाते हैं। और यहाँ तक कि सामान्य व्यक्तियों के समान पुत्र के रूप में नंद यशोदा का श्राद्ध भी करते हैं। इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी को भी श्राद्ध, उनका भी तर्पण करते हैं। और यहाँ तक कि पुरी इत्यादि एवं उत्कलीय परंपरा में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण नीति नियम और पर्व, उत्सव और वेशभूषा आदि हैं, वे भी उसे ग्रहण करते हैं। यथा नागार्जुन, तो उनके अनेक वेश हैं, उनके अनेक नाम हैं, उनके अनेक रूप हैं, वे अनंत हैं, अनादि हैं और परब्रह्म परमात्मा हैं। वे सब कुछ हैं। मैंने 1987 में मेरे परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की जयंती के अवसर पर एक महाप्रभु जगन्नाथ के लिए भजन लिखा था। उसको आप भजन भी कह सकते हैं, कविता भी कह सकते हैं। तो मैं किस दृष्टि से महाप्रभु जगन्नाथ को देखता हूँ, आपको वह सुना देता हूँ। हे जनगण के भाग्य विधाता जगन्नाथ स्वामी, जनमन रंजन जग जीवन धन प्रभु अंतर्यामी। तुम हो प्रेरक अखिल विश्व के, जल के थल के नभ के। तुम हो सृष्टा, तुम ही सृष्टि हो, तुम हो रक्षक सबके। तुम हो एक अनेक अगोचर, तुम ही ध्येय तुम ध्यानी। दृष्टा तुम हो, दृश्य तुम ही हो, तुम ही ज्ञेय तुम ज्ञानी। जय जगन्नाथ स्वामी। जन जन में सब जड़ चेतन में, लता कुंज तरु तृण में, वन उपवन में श्यामल घन में, जगती के कण कण में। जीवन में प्रति प्राण प्राण में, प्राणों के स्पंदन में, सुख में दुख में, हानि लाभ में, करुणा में क्रंदन में। हे अज अव्यय सत्य सनातन, गुणातीत निष्कामी। जनमन रंजन जग जीवन धन प्रभु अंतर्यामी। जय जगन्नाथ स्वामी। असन व्यसन में, श्वसन रसन में, शयन स्वप्न चेतन में, कर्म धर्म में, मर्म मर्म में, तुम सब में सब तुम में। तुम हो पालक तुम संहारक, तुम कठोर तुम कोमल। मंगल सदन अमंगल सूदन, तुम चिर निर्मल उज्ज्वल।
महामान्य हे महाबलेश्वर, शिव हर औढर दानी, जन मन रंजन जगजीवन धन प्रभु अंतर्यामी। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। राम कृष्ण तुम, अब देखें, मैंने वैदिक पुरुष के रूप में तो महाप्रभु हैं ही, मैंने उन्हें किस रूप में रखा है, और सभी भक्तों ने भी अपने अपने इष्ट के रूप में उनको उसी रूप में देखा है। राम कृष्ण तुम, बुद्ध विष्णु तुम, गणपति तुम, त्रिपुरारी, सूर्य शक्ति तुम, भक्ति मुक्ति तुम, महावीर व्रतधारी। ईश्वर तुम, अविनश्वर तुम हो, ईश्वर तुम, अविनश्वर तुम हो, परम पिता परमेश्वर, निराकार साकार गुणाकर, सर्वेश्वर योगेश्वर। हे परमेश्वर चिदानंद घन, तुम्ही नाम तुम नामी। हे परमेश्वर चिदानंद घन, तुम्ही नाम तुम नामी, जन मन रंजन जगजीवन धन प्रभु अंतर्यामी। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। अब मैंने महाप्रभु जगन्नाथ से मेरा बड़ा ही आत्मिक संबंध है, मुझ पर उनकी बहुत कृपा है, उनकी करुणा मैं प्रति मुहूर्त में अनुभव करता रहता हूँ। अंत में इसलिए मैंने लिख दिया, तेरे द्वार खड़ा एक योगी, नयन पात्र फैला कर, जीवन सफल बना दो भगवन, दर्शन भिक्षा देकर। नहीं है आशा और कहीं कुछ पाने की होने की, एक प्यास है जन्म जन्म की, प्रिय तव शुभ दर्शन की। हे मंगलमय हृदय देवता, कृपा करो अब स्वामी, जन मन रंजन जग जीवन धन प्रभु अंतर्यामी। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। हे जनगण के भाग्य विधाता जगन्नाथ स्वामी, जन मन रंजन जग जीवन धन प्रभु अंतर्यामी। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। ये मेरे भाव पुष्प प्रभु चरणों में अर्पित हैं। तो इस पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं महाप्रभु जगन्नाथ के सभी भक्तों को, सभी उत्कलवासियों को, सभी भारतवासियों को, साथ साथ समग्र विश्व, क्योंकि जगत के नाथ हैं ये, इसलिए सभी जगत के वासियों को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे और इस जगत का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, और वर्तमान जिस कोरोना के कारण उनकी प्रत्यक्ष करुणा से भक्त वंचित होकर टेलीविज़न के माध्यम से उनकी करुणा ले रहे हैं, पा रहे हैं, उस कोरोना का नियंत्रण करें महाप्रभु जगन्नाथ और भक्तों का कल्याण करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।